वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आई टैग क्या होता है और उसको HTML में क्यों और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने इस डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इस फोल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ आई। ठीक है, आप इस फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं जो आपका दिल करे। ठीक है, इंटर हिट किया, ये फोल्डर क्रिएट होके आ चुका है। और उसके बाद जो है हम अपने विजुअल कोड एडिटर को ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं मेरे पास विजुअल कोड एडिटर ओपन हो चुका है। अब जो हमने वो फोल्डर बनाया था वहाँ डेस्कटॉप पे, उस फोल्डर को हमें अपने इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर लाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर फाइल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें, फिर ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि हमारा जो फोल्डर है वो आई नाम का, वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा हमारा आई नाम का फोल्डर। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आके मैं इस पर सेलेक्ट कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर आई नाम का एक फोल्डर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिखे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सही से अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो आई नाम का फोल्डर है, इसके अंदर मैं अपना एक HTML का पेज बना लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इस यानी कि जो हमारा HTML का जो पेज होगा उसका नाम भी मैं आई से रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ .html। आप इस पेज का नाम कुछ भी रख सकते हैं जो आपको दिल करे। ठीक है, उसके बाद मैं इंटर हिट करता हूँ और अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये HTML का जो पेज है वो क्रिएट होके आ चुका है। और अब जो हम इसके अंदर एक HTML का जो बेसिक कोड ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो लिख लेते हैं। HTML, इंटर हिट किया, दोनों टैग आ गए। हेड टैग लिखा, इंटर हिट किया, दोनों टैग आ गए। इसी तरह बॉडी लिख लेते हैं, फिर इंटर हिट करेंगे, इसके भी दोनों टैग आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि आई टैग को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो उसका जनरल से एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपने MS ऑफिस यानी कि MS वर्ड और MS एक्सेल जो होता है उसमें देखा होगा कि एक इटैलिक वर्ड होता है, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसको थोड़ा सा टेढ़ा करके और उसमें यानी कि वो एक स्टाइलिश दिखता है। तो आई का मतलब ये होता है किसी भी टेक्स्ट को, फॉन्ट को, ठीक है, या कंटेंट को इटैलिक बनाना। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो मैं थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आई लिखा, एंटर हिट किया, आपको ये दोनों टैग नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जैसे कि मेरा नाम है m.Khalid और .com लिख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैंने कंट्रोल S किया और वापस जाता हूँ मैं अपने, यानी कि सबसे पहले अब मैं अपने इस विजुअल कोड एडिटर को मिनिमाइज़ करूँगा। ठीक है, मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो डेस्कटॉप पे फोल्डर पड़ा हुआ है जो हमने क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले, उसके अंदर HTML का पेज आ चुका है और उस HTML का पेज का नाम है आई। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ और अब आपको जो है ये हमारा जो HTML यानी कि जो कंटेंट हमने लिखा है आई टैग के अंदर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा किसी और टेक्स्ट में यानी कि किसी और टैग यानी कि कोई और टैग में इस्तेमाल करता हूँ और इसके अंदर मैं इटैलिक का ये जो टैग है वो भी इस्तेमाल करना आपको सिखाता हूँ। ठीक है, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H1 टैग यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जैसे कि www.m.khalid.com। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसका आउटपुट दिखाता हूँ, फिर इसके अंदर आपको वो जो आई टैग है उसको इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल S मैंने किया, वापस अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और यहाँ पर आके इसको आपको शो कराता हूँ। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा ये आउटपुट उसका H1 का, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा कंटेंट लिखा है। ठीक है, तो वापस आता हूँ, इसको मैं थोड़ा, ये बड़ा है, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल S किया और अब जो है मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा www है ये थोड़ा इटैलिक हो जाए। तो वो मैं इसको इटैलिक कैसे करूँगा, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई, एंटर हिट किया और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ उस www को। ठीक है, कंट्रोल S किया और उसके बाद वापस अपने ब्राउज़र में आता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये www जो है वो इटैलिक हो चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये मेरा जो .com है इसको भी मैं चाहूँ तो इटैलिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको भी कॉपी कर दिया और यहाँ पर मैं भी इटैलिक ले लेता हूँ, ये क्या आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल S किया, ये वर्ड नहीं आ रहा, थोड़ा सा वैसे लिखते हैं। ठीक है, आ गया, कंट्रोल S किया और वापस अपने ब्राउज़र में आ गए हैं। इसको कंट्रोल यानी कि रिफ़्रेश करता हूँ मैं और अब आप देख सकते हैं ये जो .com था
ये भी इटैलिक हो चुका है, ठीक है। तो ये जो आई का जो टैग होता है ये किसी भी कंटेंट टेक्स्ट वगैरह को इटैलिक करने के लिए काम आता है हमारे HTML पेज के अंदर। और बस यही होता है आई टैग का इस्तेमाल HTML पेज के अंदर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा आई टैग। और आई टैग को आप जितनी मरतबा चाहें वो लिख सकते हैं, जहां आपका दिल करे वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी टैग के अंदर किसी टैग के बाहर, ठीक है। और शर्त ये है कि बॉडी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये भी बताऊं कि ये जो आई टैग है इसके अंदर कभी कभी ये भी होता है कि कोई फ़ॉन्ट आइकन जो होते हैं वो भी आई टैग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये एक जनरल सा पॉइंट है, ठीक है। तो ये था हमारा आई टैग। और अब जो हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। और अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।